नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अतुल शर्मा। आज हमारी टीम है उज्जैन के तराना में। लगातार बीते कुछ दिनों से यहां पर सांप्रदायिक तनाव देखने को मिल रहा है। एक छोटी सी झड़प कब सांप्रदायिक हिंसा में बदल जाती है, उसका उदाहरण तराना में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन तो ये दावा कर रहा है कि स्थिति धीमे धीमे सामान्य हो रही है, लेकिन अभी भी जब मैं मौजूद हूँ यहाँ पर बाजार बंद हैं और लोग डरे और सहमे हुए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे, तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं बात करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। सर, कब से रह रहे हैं? कितना टाइम है आपको? यहाँ पे 35 साल हो गया सर। लंबा अरसा हो गया। यही तराना से? तराना से। क्या स्थिति लग रही है? अभी तो नॉर्मल होने में समय लगेगा सर। अभी समय लगेगा। एक छोटी सी झड़प हिंसा के रूप में तब्दील हो गई। हो गया, हुआ है सर, हुआ है। क्या होना चाहिए? अब नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि मजदूर वर्ग के लिए बहुत परेशानी चल रही है। मजदूर वर्ग के लिए परेशानी है। रोज कमाता है, रोज खाने वाला है। सही है। हाँ, दादा, आप कब से रह रहे हैं यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं तो अभी से आया हूँ। अभी से? मैंने अभी आए 5-10 साल 5-10 साल। 10 सालों में कभी ऐसी स्थिति देखी यहाँ पे? नहीं देखी। तनाव कभी बना हुआ हो? नहीं बना था। मंदिरों पे पथराव आ गया, बसें जला दी गई, जला दी गई। क्या चाहते हैं? हनुमान टेकरी के यहाँ पे धमाका करा कल। हाँ, कहाँ पे? ये हनुमान टेकरी पे भी। अच्छा, हाँ, वहाँ पे गाड़ी वाड़ी जला दी। गाड़ी जला दी। हाँ, क्या लगता है क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो? अब ये सांप्रदायिक दंबड़ा में करते हैं मुसलमान लोगों ने। कि मुसलमान ही कर रहे हैं? हाँ, हिंदू की तरफ से कुछ? हिंदू तरफ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हिंदू तरफ से। कैसे रुकेगा ये? अब ये कैसे रोके? प्रशासन रोकेगा इसको। तो कह रहा ना कि दोनों लोगों से अपील कर रहा है, हिंदू मुसलमान दोनों से ही, कि भैया शांत हो जाओ, घर पे रहो। तो शांति के सभी लोग से जानना कर लगे शांत होए, ताकि सब मजदूर लोगों को परेशानी आ रही है, ढोल किसान लोगों को परेशानी आ रही है। परेशानी हो रही है। हाँ, आप क्या करते हैं? सर मजदूर आदमी है। सबसे बड़ी जो समय मुसीबत है मजदूर पे आ गई है ना, सही है। क्योंकि दुकानें तो बंद हैं, माहौल बना हुआ है। मजदूर एक ऐसा तबका होता है कि रोज खाएगा रोज कमाएगा, मजदूरी मिल पा रही है? अभी तो सर 2 दिन का काम बंद है। काम बंद है। हाँ, डर लग रहा है। डर लग रहा है सर। देखा दंगा के दंगा फसाद से डर लगेगा कौन सर? कैसे रुकेगा? ये प्रशासन का हिसाब से रुकेगा। प्रशासन तो नहीं, आप लोग की भी तो एक इसमें भूमिका होगी। भूमिका सर को दो ही साइड से दंगा नहीं होगा तो रुकना चाहिए। दोनों साइड से, हाँ दोनों साइड से हाथ मिलना चाहिए। हाँ बसों में आग लगी? हाँ, लग गई सर। ठीक था क्या? नहीं, गलत है सर, गलत है। कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार तो क्या सर, प्रशासन को देखना चाहिए काम। प्रशासन को। जिम्मेदार ए? जिम्मेदार कौन है? प्रशासन को देखना चाहिए। अच्छा, धर्म बड़ा या पेट नहीं, या कमाई? सब बड़ा क्या है? बड़ा तो पेड़ है सर। रोज खाने के मिले, हाँ। कमाई 2 हाथ के लिए है ना। सही है लेकिन सर। यहाँ तो मिल ही नहीं पा रहा। देख रहा हूँ आप लोगों को 2 दिनों से आते हैं उम्मीद से, और कोई धंधा तो पानी। मारे नहीं आया साहब, बोलता है कि कहीं बोल लो कहीं। ले संतोष बोल। सर, प्रशासन की थोड़ी सी लापरवाही हुई है कि जब 144 धारा लगी हुई थी यहाँ पर, इसके बावजूद भी जो नमाज जो पढ़वाई गई है, 4 जने इकट्ठे नहीं हो सकते, तो फिर ये क्या लिए नमाज पढ़ाई? इनको पहले ही व्यवस्था संभालनी था ना प्रशासन को। ये प्रशासन नहीं संभाली, प्रशासन की फुल जिम्मेदारी थी सर। जिम्मेदारी सर ये निभाई नहीं प्रशासन ने सही तरीके से। बस यही कहना चाहते हैं सर, उस टाइम पे नमाज पढ़ते नहीं तो ये लड़ाई होती नहीं कि क्या है क्या। नमाज पढ़ने के बाद ही? जी सर, नमाज पढ़ी उसके बाद वापस से लड़ी झगड़े ये हुए। तो मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से इसी प्रकार की नमाज तो कल पढ़ी गई। सर, कल नमाज पढ़ी हुई, इसके पहले माहौल नहीं था ना, वो तो लड़ाई झगड़े हुए थे, उनको शांत करवा भी दिया था, क्या है क्या नहीं। शांत करवा दिया? जी सर। उसके बाद सर क्या हुआ फिर अचानक? सर बस यही प्रशासन ने वापस से वो लापरवाही करी थोड़ी सी, और वो लड़ाई झगड़े हुए वापस से। वापस से लड़ाई? जी सर। ने संभालने में जी रही है सर अभी तराना वाले में। वो तराना क्षेत्र में सर हालत बहुत ख़राब है देखिए, और कभी होता नहीं है, कभी ऐसा देखो मेरी बात सुनिए आप, कभी ऐसा होता नहीं है। सब अपने काम धंधे से लगे व्यक्ति है, सारा सबका भाईचारा एक जैसा है। सारे भाई उन्होंने मित्र उन्होंने सारे, कोई मुसलमान भाइयों से भी कोई लड़े झगड़े नहीं है, सब हमारे मित्र है। भाई कहाँ गए? और देखो दूसरी बात नहीं, नमाज के पहले की एक बात है, थोड़ा माहौल ठंडा था और नमाज के बाद माहौल गर्म हुआ है, और उसके बाद जैसे नमाज पढ़े उसके बाद गाड़ियों में आग भी लगी है। कूदने लगे? अब ये कितने लगे ये अपने को मालूम नहीं सर। बस में आग किसने लगाई? ये बस के तो अपने को मालूम नहीं, भैया उन तो थे वहाँ पे बस स्टैंड पे, आप देख सकते हो सर वहाँ पर जाके। और बाकी तो ठीक है जो भी है, पर अच्छा क्लियर है साहब। क्लियर है। और अभी जो हमारे तराना के जो विधायक साहब है, वो विधायक साहब आए नहीं यहाँ पर,
हमारे जो तराना के जो विधायक है महेश जी परमार साहब, वो अभी तक थाने पे हमारे को दिखे नहीं, कल से अभी तक नहीं दिखे, आए ही नहीं है। आए ही नहीं है। खाली उनका वीडियो आया था, एक वीडियो देखा था हमने क्या सर। बोल रहे थे वीडियो में? वीडियो में कुछ उन्होंने दिखाया था कि मैं वो कुछ पेपर वगैरह लाए थे सर। हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं है, मैं को ड्राइवर व्यक्ति हूँ, पर महेश जी परमार है वो अच्छे व्यक्ति हैं, पर वो कभी कल आए नहीं है और आज भी नहीं आए वो। आज तक आए नहीं है। चलिए भैया, विधायक यहाँ पहुँचे ही नहीं है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ और लोगों से भी यहाँ पे बात करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या कहना है। तस्वीर देखिए, घर के बाहर निकले हुए हैं, खड़े हुए, इंतज़ार है कि स्थिति सामान्य हो जाए। सर कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं तो कम 20-40 नहीं की। अच्छा, पैदाइश ही में लंबा सर साहब। हाँ। तराना का माहौल देखते थे। तराने का माहौल। कभी ऐसा दिखा है यहाँ पे? कभी नहीं। इतना माहौल नहीं देखा। रात के समय में देख रहा हूँ कि नहीं देखा। सन्नाटा पसरा है, ऐसा डर लग रहा है यहाँ पे। नहीं कुछ भी नहीं है। रात को कैसे हो? कैसे हो गया, लड़े दंगे हो गए, हमारे को नहीं मालूम कैसे हो गए। कैसे? तो अब तो मामला शांत होना चाहिए। हाँ लो दो यार। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो कहीं लोग बात करने की यहाँ पे मैं और भी लोगों की कोशिश करता हूँ। कुछ देखिए ना, घर पे महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं घर के बाहर, और मैं इन्हीं से ही बात कर लेता हूँ कि आखिर कैसा माहौल है और क्या हो रहा है। बड़ा पढ़ाई करते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास पढ़ रहे हो? आई एम अ टीचर इन अरे वाह, कॉन्वेंट बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षा हाँ दे रहे जी। हैं। कैसा स्थिति माहौल दिख रहा है अभी यहाँ पे? एक्चुअली द कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल, बहुत स्कैरी माहौल है, और हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि जो आम जनता है, स्पेशली हम जैसे जो लोग हैं, इन लोगों की लड़ाई में बहुत परेशान हो रहे हैं, और बच्चों के भी स्कूल का बहुत नुकसान हो रहा है, और हम लोग का भी बहुत लॉस हो रहा है। हम ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना बच्चे लोग अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि एवरीथिंग शुड बी वेल मीन्स फाइन एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी सब कुछ ठीक जिला हो जाए। प्रशासन कह रहा है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों को भी आगे मदद के लिए आना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि जिम्मेदारी उनकी भी है कि यहाँ का माहौल शांत रहे। बट सर आम जनता तो आपस में ही लड़ रही है ना, वो लोग कंडीशंस को समझ ही नहीं रहे, सब लोग गलती कहाँ मान रहे हैं आप? एक्चुअली सर हमको भी ठीक से पता नहीं है, बट ये है कि जो भी मैटर होना था, जिसका भी था, वो लोग आपस में ही सुलझा लेते तो बेटर था, लेकिन सब लोग ने आपस में चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, झड़प सांप्रदायिक ज्यादा बड़ा बना दिया। तो हम लोग तो अभी भी यही चाह रहे हैं कि जो भी है, जिसकी भी गलती है, ठीक है, हो गई है, लेकिन सब चीज़ें जितनी जल्दी हो गई है, मतलब वो सॉर्ट आउट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि ऐसे हम लोग का भी बहुत नुकसान हो रहा है, और बेचारे बच्चे वो लोग भी स्कूल्स नहीं जा पा रहे, सबकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, ना कोई अंदर से बाहर जा पा रहा है, इधर उधर भी नहीं जा पा डर रहे। लग रहा है? हाँ, डर तो लग रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो गई, कल रात को भी मैटर बढ़ गया, अभी भी पुलिस का आना जाना लगा हुआ है, तो वो लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट तो कर रहे हैं, लेकिन बस सिचुएशन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, हम लोग यही चाह रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को जी डर के आगे जीत है। जीत है, बहुत जानदार। डर के आगे जीत है। आप ये बताइए कि आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे को तो जिंदगी हो गई है। जिंदगी हो गई है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बाहर आप आराम से टकटकी निगाहों से लोगों को आते जाते देख रहे हैं। बेटा मैं भी क्या करूँ, घर में काम नहीं कराती, बहू है तो बाहर आना पड़ रहा है बेटा। बाहर आना, बाहर बाहर का माहौल कैसा दिख रहा है? माहौल तो खराब हो रहा है बेटा, हमने तो जीवन में देखा ही नहीं ऐसा माहौल जैसा अब हो रहा है। ऐसा हो गया। हाँ, ऐसा देखा ही नहीं कभी, पहली बार देखा हमने तो। रात में जब मैं यहाँ से निकल रहा था, मुझे सन्नाटा दिख रहा था, एक डर लग रहा था मुझे कि मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ। गेट लगा के सो गए, गेट बंद कर, डर लगा हमने को, घर में आके कोई मार नहीं दे, डर लगा बहुत हमको, सो गए अंदर। कैसे ठीक होगा, क्या होना चाहिए यहाँ? चाह रहे कि ठीक हो जाए बेटा, अच्छा नहीं लड़ाई हो रहा है, अब दोनों को समझौता करना चाहिए। ऐसा माहौल बेटा अच्छा, जल्दी आराम आ जाए, वो ठीक हो जाए, माहौल तो अच्छा है बेटा। माहौल ठीक। हाँ, बस यही चाह रहे भोले बाबा। तराना ऐसा नहीं था जैसा हो। पहले ऐसा नहीं, आज दिन तक नहीं सुनी हमने तो, जैसा अब हो रहा है। नहीं, पहले ईद भी मनी हो, दिवाली भी मनी, कभी ऐसा दिखा है? कभी नहीं दिखा बेटा, जैसा अब हो रहा है। कभी नहीं दिखा जैसा अब हो रहा है। और लोग बच्चा घबरा गया हमारा तो, उसको तो जा ही नहीं रही। सुस्त हो रहे, हाँ घर पे ही है, घर पे ही खाना पीना बंद हो गया ना, चीज वगैरह बाहर से अच्छा, दुकानें नहीं खुली हैं तो बंद है, सुस्त रहा कल ये भी, सब बच्चों को भी डर भरा गया अंदर से, ऐसा कभी देखा नहीं हमने, पहली बार देखा ये मॉल। पुलिस कह रही है कि हम जल्दी सही चीजें सिचुएशन। ये तो उन्हें सुनने में तो आ रहा है, पुलिस बोल रही हो जाएगा, हम तो यही चाह गलती कहाँ माने, क्या हुई, क्या गलती है? अब गलती तो दोनों की है, देखो हिंदू की भी मुसलमान दोनों की गलती है। दोनों की गलती भी साम रहा है, आम रखी। हाँ देखो, दोनों को मतलब शांति बनाए रखनी चाहिए, दोनों को। क्या अपील करेंगे आप हमारे टीवी पे? अब हम आपसे क्या, अब आप कर रहे हो सेवा सबकी जनता की। आप देखो, अपील यही है लोगों की कि आम लोग अच्छे से रहें और बेहतर तरीके से अपनी यहाँ से ज़िंदगी बिताएं। और देखिए, तमाम जो लोग हैं वो घर के बाहर अभी भी हैं,
घर से निकल रहे हैं। स्थिति सामान्य होगी इसकी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति सामान्य कब होगी, कैसे होगी, इसका पता नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? सर कुछ नहीं, बैठा हूँ, बैठे हुए, क्या करते हैं? काम करता हूँ। आज काम पे नहीं गए? आज नहीं गया, क्यों? ऐसे ही काम था, घर तो नहीं गया। माहौल कैसा दिख रहा है? आइए खड़े अपन खड़े होकर बात करते हैं। आइए आइए आइए। क्या नाम लिखते हैं हम? पंकज करेलिया। पंकज। पंकज, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कल से ही स्थिति, कभी यहाँ झड़प की खबर आ रही है, कहीं वहाँ पे लड़ाई झगड़े की खबर आ रही है। कैसे ठीक हो गए? सर पता नहीं, मैं तो दुबली रहता हूँ। हाँ। माहौल कैसे दिख रहा है यहाँ का? माहौल तो ऐसा ही खराब दिख रहा है अभी। खराब है। कैसे ठीक होगा? ठीक सर, ये प्रशासन करेगी। प्रशासन करेगी। अच्छा, तो ये बार बार मैं कभी एक पक्ष कह रहा है कि उसकी गलती, दूसरा पक्ष कह रहा है इसकी गलती, क्या लग रहा है? सही होना चाहिए। देखिए 500 रुपये कमाते हैं रोज़ का, और ये कह रहे हैं कि आज वो भी नहीं कमा पाया क्योंकि यहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है। और तस्वीरों में देखिए घर के बाहर भले ही सब्जी का ठेला लगा हुआ है, लेकिन इंतजार है ग्राहकों को घर से बाहर निकले, भैया सब्जी तो खरीद लें कम से कम। दादा राम राम, कैसे हैं? बढ़िया। धूप सेक रहे हैं? क्या लग रहा है, कैसा दिख रहा है यहाँ का माहौल, क्या चल रहा है? मैं तो बचपन से बताता हूँ, फिर आगे आता हूँ। मैं बचपन से छोटा था, मतलब जवानी भी थी। दाऊद इब्राहिम वहाँ गया, वो मेरे साथ खेला हुआ है यहीं तराने में। हाँ, दाऊद इब्राहिम मांगे। हाँ। उसका जन्म में तुर्क है, तराने में फरारी काटी है, उसके साथ मैं भी बैठा। अभी क्या हो रहा है? अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है? अरे बहुत अच्छा हो रहा है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। चलिए, मैं इनकी घर से बाहर निकल रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि जो ये माहौल बिगाड़ा, जिनने बिगाड़ा, शुरुआत उनसे होना चाहिए। आप तस्वीरों में देखिए, बढ़िया भट्टी चल रही है, समोसे निकाले जा रहे हैं कढ़ाई में, और कचौड़ी निकल रही है गर्मा गर्म यहाँ पे। और चूंकि धीमे धीमे माहौल ठीक होता हुआ जा रहा है। क्या क्या डाला है इसके अंदर, ये बताओ? इसमें तो सर कचौरी है और तेल, दाल वाली कचौरी। बड़ी तारीफ सुनी है इस क्षेत्र की इन चीज़ों की। बढ़िया बनाते सर। दुकान कितने दिनों बाद खुली? दुकान सर ये अभी खोली थी, कल तो मंगल थी दुकान। कल मंगल? क्यों? हाँ, कल वो थोड़ा विवाद हो गया था तो सभी दूर बंद था। सारे दूर बंद कर दिए, तो बोले हम भी बंद कर, हम भी बंद कर लेते हैं। आज कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी मैं देखा था बंद कराने के लिए लोग आ रहे। नहीं, वो बंद कराने के लिए आए थे कि अभी बंद कर दीजिए दुकान, तो मैंने ठीक है सर बंद कर दिया। तो हमने सामान वगैरह सब रख दिया, थोड़ा बहुत बचा है तो ये भी बंद कर बना लिया, उसके बाद हम भी मंगल कर देंगे। अब सभी बंद है तो फिर अपने को बंद करना पड़ेगी। एक व्यापारी का सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो व्यापार होता है। व्यापार तो आप मानते हैं ना सर? नुकसान हो रहा है? नुकसान तो होता ही है दुकान पे। जैसे एक दिन दुकान नहीं खोलती तो अपनी तो रोजमर्रा जिंदगी है अपनी, तो जीते हैं और क्या है। इसके अलावा कुछ भी अपना तो यही व्यापार यही है, दुकानदारी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कचौड़ी पक रही है, लेकिन बिकेगी कैसे जब लोग नहीं आएंगे? नहीं तो लोग नहीं आएंगे तो ये तो हम रख लेंगे, हम घर पे ही खा लेंगे। घर के लिए बना रहे, अब हमने कल भी नहीं खाया था, हमारा बड़ा परिवार है तो हम घर पे ही खा लेते, हम 2-4 घरों में बांट लेते हैं। क्या होना चाहिए, स्थिति कैसे सामान्य होगी, क्या करना चाहिए? स्थिति सामान्य होनी चाहिए। प्रशासन वगैरह ने, यहाँ के नेता लोगों ने जानते क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम लोग कैसे बता दें, आम पब्लिक। पब्लिक, लेकिन जिम्मेदारी सबकी हो, सबको निभानी, सभी को निभाना है सर। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, शांति बनी रहे और बस यही चाहते हैं, कहीं किसी को विवाद वगैरह नहीं हुए। विवाद नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से ही विवाद, दोनों तरफ से विवाद नहीं होना चाहिए, विवाद रुक जाना चाहिए सर। और क्या है कि सभी माहौल है, सभी दुकानदारियां वगैरह करते हैं, कोई मेहनत करता है, दाड़की वगैरह करता है, उसके हिसाब से सभी बढ़िया चलना चाहिए। अच्छा, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए किसी के अलावा। सबसे बढ़िया जो मजहब है वो इंसानियत। मजहब इंसानियत होनी चाहिए सर। वो इंसानियत से रहो, इंसानियत, शांति वातावरण बना रहे, सभी मिलजुल के रहो, बस यही चाहते हैं। देखिए आम पब्लिक तो यही चाह रही है, और अधिकांश आम पब्लिक की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारा काम चले, हमारा रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो उसी को सामान्य रूप से लेके आए। और हालांकि कुछ दुकानें ज़रूर यहाँ पे खुल गई हैं, कुछ दुकानें बंद हैं, और शटर पे आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानें अभी भी बंद है। वो बंद इसलिए भी क्योंकि एक डर का माहौल था, और कुछ दुकानें इसलिए कि उनका कहना है कि नहीं, व्यापार तो ज़रूरी है और दुकान तो ज़रूर खुलेगी। और क्या बना रहे हैं?
ये 26 जनवरी के मिठाई लड्डू जो अच्छा माहौल रहता है 26 जनवरी को, देशभक्ति। देशभक्ति के फिर नाम। यहाँ पे देशभक्ति छोड़ के लोग झगड़ क्यों रहे हैं? सकड़ क्या, सब कुछ हल्के लोग रहते हैं, वो कुछ उनकी मानसिकता जो है वो अपने निजी लड़ाई भी उस यूज में कर लेते हैं कि वो एचएम कर दे। एचएम से नुकसान सभी का। नुकसान सभी का, गरीब वर्ग सब जो रोज कमाता रोज खाता है। मेरे यहाँ 3-4 आदमी काम कर रहे हैं, अगर मैं नहीं करूँगा तो वो सुबह शाम को क्या लेके जाएंगे वो? क्या तो इनसे दुकान बंद होती है। कल भी केवल यही साहब का फोन आया था कि यार हमारे जो जवान वगैरह हैं चाय पानी नाश्ता के लिए तो 12-1 बजे तक इनको करवाया था। इससे इतर मैं आम लोग की बात करूं, मैं आम व्यक्ति की बात कर रहा हूं। क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, शांति चाहते हैं हम तो, बिल्कुल सुख शांति दोनों पक्षों को। दोनों पक्षों की। सब भाई हैं? सब भाई बिल्कुल। यहाँ पे कोई इतना वो है भी नहीं। मोहब्बत का तराना है भाई साहब, प्रेम मोहब्बत का तराना है। और तराना ही एक ये नहीं सब जिंदगी का फसाना है। और तराने में मोहब्बत से रहोगे तो जिंदगी आबाद रहेगी, बाकी सब दुनिया बर्बाद रहेगी। बहुत बड़ी बात कर दी गुरु तुमने कि मोहब्बत से रहोगे तो जिंदगी आबाद रहेगी। क्या करते हैं आप? सरपंच साहब। अरे सरपंच साहब, क्या हो रहा है आपके तराना में? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। आइए, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या यहाँ मेरे को तो कल मालूम पड़ा, मैं था नहीं यहाँ पे। ये बताया गया कि यहाँ पे पहले किसी ने क्या नाम उनका ठाकुर साहब का, सोहेल ठाकुर, सोनू ठाकुर, उनके साथ में बोले बातचीत करते करते अचानक पीछे से आया और सरिया वरिया मार दिया। उसके बाद बता रहे हैं यहाँ पे जनता की माहौल खराब हो गया। उसकी तो पुलिस कह रही है ना कि कई लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस, जिला प्रशासन, सबसे बड़ा जिला प्रशासन है, कानून है, वो अपना काम कर रहा है। तो उसके बाद भी इस तरीके के हम देख रहे हैं। कल रात को मैं 12-1 बजे तक इसी क्षेत्र में था। मैं ऐसा देख रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मध्य प्रदेश में हूँ क्या। इस तरीके का माहौल में कोई यहाँ तो बहुत खतरनाक माहौल हो गया ना, नाइट में भी। और कल का बता रहे कि कुछ नमाज पढ़ के कुछ जा रहे थे लोग, उन्होंने पथराव किया, उसके बाद फिर माहौल गंदा हो गया। कैसे ठीक होगा सरपंच साहब? कैसे? अब देखो, ये तो दोनों पार्टी को समझना पड़ेगा। क्या भाई, अजान के बाद में आप मतलब मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में हमको ये शिक्षा मिलती है कि किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, सबको समभाव होकर काम करना चाहिए। तो ये अगर मस्जिद में जाते हैं और ये समभाव रखना चाहिए इनको भी। भाई एक जगह रह रहे तो अपन माहौल ख़राब करेंगे तो क्या होगा इससे, है ना? एक दूसरे लोग मरेंगे ना यहाँ पे इस तरीके से। देखिए, क्योंकि सरपंच आप हैं, जनप्रतिनिधि आप है, समझाने का काम भी आपका ही कि आप समझाएं लोगों को ये कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हिंदू मुसलमान एक दूसरे से बैर कर रहे हैं। हाँ, वही हो रहा ना भाई। अब एक जगह रह रहे हैं, अगर हम माहौल ख़राब करेंगे तो एक जगह कैसे रहेंगे? भाई समभाव रह के ना हम काम कर सकते हैं, एक जगह रह सकते हैं, है ना? कैसे रहेंगे यहाँ पे? सरपंच जी क्या ना, कैसे रहेंगे अगर एक साथ नहीं रहोगे तो? भाई एक संगठित होकर तो रहना पड़ेगा ना सर। रहना पड़ेगा। तो है क्यों नहीं रहे यहाँ पे लोग? क्या कारण है? अब ये क्या हो गया तराना में अचानक, जो एक शांत तराना नहीं, क्योंकि अपने इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि अपन तो घर पे ही रहते थे। अपने मजदूरी से मतलब है। मजदूरी से? हाँ, अपन मजदूर वर्ग गए तो मजदूर वर्ग कमाते हैं? सर यही दिहाड़ी मिलती है 400-500 रुपये। 400-500 रुपये रोज निकलते हैं, दिहाड़ी करिए और घर चले। और क्या, है ना? घर पे ही रहना अपना, ठीक है। लेकिन 2-4 दिनों से तो दिहाड़ी भी नहीं मिल रही होगी। तब क्या करेगा? अब माहौल के हिसाब से तो घर पे रहना पड़ेगा ना, क्योंकि अपन बाहर निकले हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो अपन जबरदस्ती पिसा जाएंगे। सर मेरा तो कपड़ा का व्यवसाय है। कपड़े का व्यापारी है जी। दुकान खुली है? नहीं। क्यों नहीं, बस ऐसे ही नहीं खोलना अभी, जब तक हिंदू समाज के प्रति कोई जो कार्रवाई कर रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए। हिंदू समाज के प्रति कार्रवाई जो हर बार ही हिंदू समाज पिसाता है। और जो आज कार्य हुआ है, जानते चलो प्रशासन सब कर रहा है, पर अभी भी जो नागरिकता, कल भी लड़ाई हुई, परसों भी लड़ाई हुई, तो इसमें सब हिंदुओं को मरते जा रहा है। मेरा 21 साल वर्ष है, 21 से 23 साल। 21 से 23 साल। क्या नाम लेते हैं आप? रत्नेश नेरनिया। रत्नेश, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि एक यूथ यानी कि एक युवा है, आपके हाथों में तो भविष्य मध्य प्रदेश का ही है। अगर यहाँ पे आपसी भाईचारे की बात नहीं होगी तो मध्य प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा, तराना आगे कैसे बढ़ेगा? हर बार हिंदू समाज भाईचारे ही बात करता है, और आप भी इस चीज को जानते हैं कि कौन इस भाईचारा को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। बात होती कुछ है, लोग करते कुछ है, और जिसके मन में भड़काऊ भाषण है वो सब करते ही हैं। हिंदू कभी उधर ही रहा ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि सब शांति से रहे, पर कुछ लोग ऐसे है कि वो रहने ही नहीं देते तराना को। कल मैं एक से मिला, बस संचालक हैं, गैर हिंदू हैं, उनकी 11 बसें बोल रहे हैं कि तोड़ दी, जला दी। ये किसने कर दिया होगा फिर? देखो सर, ये तो क्या है कि भीड़ है।
भीड़ कुछ रूप नहीं है। भीड़ का कोई रूप नहीं होता है, दंगा का कोई रूप नहीं होता है। पर ये क्या है, जो आक्रोश है और इसमें तो सब चलता ही रहता है हर बार कहीं ना कहीं। कैसे रुकेगा ये तो रोकना तो प्रशासन को पड़ेगा और समाज के लोगों को रोकना पड़ेगा। प्रशासन से पहले जिम्मेदारी आम लोगों की होगी कि यहाँ तराना के लोगों की होगी, जिसको तराना ने खींचा है जिसको। कल भी नई बाखल में देखा जाए तो मंदिरों पे भाटे फेंके गए, तो फिर उसका क्या करना चाहिए, आप भी बताओ ना। आम सब लोग अपने अपने कहीं कार्य में लगे हुए हैं, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं बहरहाल। लेकिन लोगों का यही कहना है तमाम मिलजुली प्रतिक्रियाओं के साथ कि तराना में शांति रहे, तराना में एकता रहे, भाईचारा ले। लेकिन इसके बीच में ये भी कहा जा रहा है कि इस बीच में जहाँ से पथराव आए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। हिंदुओं पे कार्रवाई की जा रही है, इस बात का खासा विरोध कर रहे हैं कुछ और लोग भी है। मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ कि आखिर ये क्या चाह रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? बलराम यादव। बलराम जी, क्या स्थिति है? कब से जन्म यहीं है? क्या सर? जन्म यहीं है? हाँ, यहीं का जन्म है। कभी देखा ऐसा माहौल तराना? नहीं, पहले नहीं देखा, पहली बार। आखिर किसकी नज़र लग गई तराना? पता नहीं सर, इनकी लगी है। किनकी? अब पता नहीं किसकी है। हमारे भाइयों को मारा है, धोखे से मारा है, ये गलत करा है। तो उसकी सजा तो मेरे ख्याल से गिरफ्तारी युवाओं के कुछ लोगों की, लड़कों की कर दी है। कुछ बताया जा रहा है कि 5 की गिरफ्तारी हो गई, 1 की बाकी है, उसके लिए हो रहा है। समय लगेगा, समय लगेगा। हाँ, पर होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। प्रशासन को जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, एक को चोट लगी है लेकिन उसका भुगतान पूरा तराना कर रहा है। तो सर सभी जगह हो रहा है, तो हम थोड़ी कर रहे हैं। कैसे ठीक हो गए? अब ये तो प्रशासन ही कर पाई, हम लोग नहीं करेंगे। हम तो कर ही रहे हैं ना। हम तो घर पे हैं, 144 का पालन कर रहे हैं, 163 का पालन कर रहे हैं। पालन कानून जो कानून व्यवस्था की पालन कर रहे हैं। जी सर। रात में कल हमने देखा किस तरीके के स्थिति फिर बिगड़ी, कई जगह अगजनी की स्थिति बन गई। सर इसकी जानकारी मुझे तो नहीं है, पर हाँ हुआ है, पर ये पता नहीं किसने करा है, ये अपन कैसे बोल सकते हैं। भाईचारा के बारे में क्या सोचते हैं? होना चाहिए। अब क्या सोचते हैं सर, अब ये कंडीशन देख के हम क्या बोल सकते हैं। चलिए, कंडीशन ऐसी है कि लोग खुल के तो नहीं बोल रहे बहरहाल, लेकिन तराना में लगातार तनाव बढ़ा हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि स्थिति को हम सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग घर के अंदर दुबके हुए हैं, बाजार बंद हैं, कुछ दुकानें जरूर खुली हुई हैं, लेकिन तराना की हवा, तराना में इस समय जो माहौल है, अब हवा ये कह रही है कि यहाँ पर तनाव बना हुआ है और इसको जल्द से जल्द ठीक करने की ज़रूरत है। आपसी प्यार भाईचारे की ज़रूरत है। और कहा भी जाता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहरहाल तराना में इसकी, इस कहावत, इस दोहे की, इस कविता की काफ़ी ज़रूरत है। आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी के साथ आगे आना होगा और तराना में अमन शांति का पैगाम देना ही होगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे मुद्दे के साथ, करेंगे चर्चा आम लोगों से। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।